अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो चांद रात का है। आपको टाइटल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। और आज ना मैंने मेन्यू में सारी वही चीज़ें रखी थी जो हमने फर्स्ट रोज़ा में बनाई थी। मोहसिन कह रहे कि आज तो ना पकोड़े ज़्यादा सारे बनाना, क्योंकि रमज़ान में ही यही माहौल होता है देखने वाला। अदरवाइज़ तो मोस्टली नहीं घरों में बनते पकोड़े वगैरह। तो इसलिए कह रहे आज ना थोड़े ज़्यादा बनाना, ताकि हम ना लास्ट रोज़ा है तो उसको सही से एंजॉय कर सकें। तो इसलिए फिर मैंने फ्रूट चाट और साथ में पकोड़े वगैरह बनाए थे। इफ्तार हमारी हो चुकी हुई है। तो चूँकि 30 रोज़े थे तो इसलिए अंडरस्टूड सी बात थी कि कल ईद है। तो इसलिए अभी फिर बस रमज़ान की डेकोरेशन जो है ना वो हमने उतार दी। और ऐसे ना दीवार खाली-खाली सी लग रही थी। तो मैंने कहा मोहसिन यहाँ ना जो चाँद बने हुए हैं ना वो रहने दे, और इसमें से जो लालटेनें हैं ना वो उतार दे। कह रहे नहीं ये भी रहने देते हैं। और ऐसे एकदम से ना वो डेकोरेशन उतारने से घर सूना-सूना सा ऐसे खाली-खाली से लगने लग गया था। और ना ऐसे एक ना दिल में एक गम सा होता है रमज़ान जाने का, और रमज़ान आने से कितनी अच्छी घर में ना रौनक होती है। तो ना मस्जिदों में भी ऐसे ये तकबीरे तशरीक पढ़नी स्टार्ट कर देते हैं, और मैंने भी इस तरह से ना टीवी पे लगाई थी। ऐसे ना जुबान से जारी हो जाती है, अब चलते फिरते पढ़ते रहते हैं। और यहाँ ना बच्चों के और मेरे कपड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हुए हैं। ईमान के तो पहले ही करवा लिए थे, और रोहान के तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि किस तरह के लिए हैं कपड़े। तो ये ना दोपहर में ही रेडी हो गए थे, मतलब इस्त्री वगैरह हो गए थे। तो बस ये ना हैंग करने वाले रहते थे, मैंने कहा इनको करके ना तो फिर रख लेती हूँ। लास्ट 2 व्लॉग्स में मैं आप लोगों से कह रही थी कि अल्टर होने वाले हैं कपड़े, वो मैं कर लूँ तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली हो ही गए। कुछ काम होते हैं, हम बड़े बहुत दिन पहले से उसकी तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी वो हो ही नहीं पाता। एक्चुअली में बीच में ताकरातें आ जाती हैं ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो एक पीच कलर का है ड्रेस, और ये ना दोनों इजिप्शियन स्टाइल के ड्रेसेस हैं, मतलब काफ़ी लेंथ में हैं, जिस तरह से कन्दूरा होता है इस तरह से। तो उसमें ना ऑल ओवर है, मतलब काम किया हुआ, और इस पे धागे की कढ़ाई हुई है, एम्ब्रॉयडरी, बाजू इसके बहुत प्यारे हैं। इवन के गला भी मुझे बहुत पसंद आया था। इस तरह से ना बैन लगा हुआ है, और बाय लुक की बजाय ये ना पहना हुआ ज़्यादा प्यारा लगता है। और मेरा और रूहान का ड्रेस बाय चांस ही एक जैसा हो गया, मतलब मैच। तो मैंने कहा चलो सेकंड डे ना हम दोनों ही पहनेंगे। और यहाँ पे रूहान का जो वेट है ना वो बड़ी मुश्किल से ओवर हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन से मौसी ने इसका गिफ्ट ला के रखा हुआ था, और जुल्म ये हुआ कि इसको बता भी दिया कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, लेकिन ईद पे मिलेगा। तो आज ना उसको बिठाया हुआ, आंखें बंद करा के कह रहे चलो मैं अभी दे देता हूँ। मैंने कहा उसको दें, बस करें, बेचारा कितनी बार पूछ चुका आपसे। तो आप दें उसको, ताकि वो भी थोड़ा खेल में लगे, उसको एक्साइटमेंट हो थोड़ी सी कि चलो ये मेरा गिफ्ट है और मैं इसको बनाता हूँ। तो मौसी ने ये कंस्ट्रक्शन टीम है शायद, तो या पूरा वो एक प्रोजेक्ट है वो दिया उसको। तो चलो वो तो ध्यान लगा अपने। ईमान फातिमा को भी ना मैंने इफ्तार के बाद खाना-शाना खिला के ना तो इसमें मैंने खड़ा किया होता है, आजकल इसकी ये वाली प्रैक्टिस चल रही है। तो लेकिन ये है कि शुरू-शुरू में इसने फ़ील किया है कि ये मुझे कहाँ फँसा दिया है, लेकिन अब इसको पता चल गया है कि इस तरह से ये रोटेट होती है और इधर से ना ये चीज़ें चलती हैं। और रोहान की खुशी देखने वाली थी। मौसी ने तो वो कंस्ट्रक्शन वो लिया है, मतलब सेट लिया है रूहान के लिए, और मैंने भी एक गिफ्ट रेडी किया है उसके लिए, ये वाली वॉच ली है। इसको इतनी दफ़ा हमने वॉच लेके दी है, तो हमने इतनी दफ़ा वॉच लेके दी है, तो बस ये पहन-पहन के उसको ख़राब कर लेता है, और जब कभी बाहर जाना होता है, तो इसके पास होती ही नहीं है। तो मैंने कहा इस बार ना इसको थोड़ा अच्छे वाला गिफ्ट लेके देते हैं, और थोड़ी अच्छी वाली ताकि जल्दी ख़राब ना हो। तो इसलिए फिर मैंने ना इसको वॉच जो है ना वो भी चाँद रात को ही दे दी। मैंने कहा चलो तुम तो ध्यान लगो ना किसी। और यहाँ पे बन रही है चाय, और इफ्तार के बाद चाय पिएँगे तो उसके बाद थोड़े से एक्टिव होके तो काम-शाम स्टार्ट करेंगे। तो जिसके से ना मैं हर बार मेहंदी लगवाती हूँ, उसको मैंने मैसेज किया तो उनका मैसेज आया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो लेट्स सी। तो मैंने कहा चलो मैं ना घर में कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। मैंने ना थोड़ी-सी मेहंदी ना इस तरह से ढूँढी है पहले तो कि घर में है या नहीं, बस आई डोंट नो कि ये कौन-सी ईद की ला के रखी हुई है। इसलिए फिर मैंने ना छोटा-सा उसके ऊपर डिज़ाइन बना के ना हाथ पे, तो मैंने कहा देखती हूँ इसका कोई अगर रिएक्शन ना आया तो फिर मैं लगा लूँगी। कुछ ना कुछ तो करूँगी, वरना मुझे इतनी कोई ख़ास आती नहीं है लगानी। तो बस उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी है, थोड़ी फ्रेश हुई है। मैंने रूहान को भी रेडी कर दिया है, क्योंकि इसके बाबा ने और रूहान ने जाना था बाहर। कह रहे थे कुछ चीज़ें वगैरह लेके आ रही है, क्योंकि ईद पे ना या ईद पढ़ के हमारी तरफ आते हैं कुछ गेस्ट और नेबर्स वगैरह, तो फिर हम लोग ना कुछ इंतज़ाम रखते हैं। तो रूहान हो चुका हुआ रेडी, और वॉच इसने अभी पहन ली है, और उसके फंक्शंस वो वाले उसने ना किए, डिस्कवर किए हैं, जो हमें खुद भी वॉच लेते हुए नहीं पता था कि इसमें ये वाले फंक्शन भी है।
ये लोग तो चले गए शॉपिंग वगैरह करने के लिए, मुझे भी कह रहे थे तुम चलो, मैंने कहा नहीं मेरे काम बहुत ज़्यादा है और वो ना फिर पेंडिंग होते-होते बहुत लेट तक चलते हैं, इसलिए आप लोग जाएँ। मैंने थोड़ी-सी स्किन केयर कर रही है घर में ही, मैंने कहा कर लेती हूँ और इनको मैंने मेहंदी का कहा कि आप ना पता करिएगा तो वरना फिर ना मैं लेट नाइट लगवा आऊँगी जाके। मोहसिन का भी दिल था कि ज़रूर मेहंदी लगाओ अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये लोग चले गए तो मैंने कुछ अपनी चीज़ें वगैरह निकाली हैं, मैंने कहा चलो कुछ ना थोड़ी-सी स्किन केयर कर लेती हूँ। एक तो मतलब रमज़ान में नींद पूरी नहीं होती और दूसरा फिर ना थोड़ी स्किन भी रफ सी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी नीट लुक आ जाएगी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं मैंने किया था, स्क्रब किया, उसके बाद मैंने थोड़ी वो स्किन पॉलिश की थी, मैंने कहा थोड़ा-सा ना नीट लुक आ जाएगी। और ज़्यादा वीडियो भी नहीं मैंने बनाई क्योंकि उससे ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अभी मैंने ना ईमान को भी नहलाना था और उसको भी रेडी करना था। वो आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसको चाँद रात पे मैंने क्यों रेडी करना था। तो ये लोग चले गए लुलु, कह रहे हैं हम लोग ना केक देख रहे हैं वहाँ पे और इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई थी ना केक्स की, क्योंकि ज़ाहिर है ईद के मौकों पे लोग एक-दूसरे को गिफ्ट भी दे रहे होते हैं और सेकंड ये कि घरों में भी लाके खाया जाता है शौक से, तो इसलिए। तो फिर इन्होंने ना इधर मॉल ऑफ उम्मुल क्वीन में ही एक है सैलून, तो वहाँ से पता किया तो वो लोग कह रहे हैं कि फुल बुक्ड है और वैसे भी आज के दिन हम लोग ना सैलून में मेहंदी नहीं लगाते। आई थिंक उनकी ना पर्सनली बुकिंग होती है घरों में जाके, अरब लोगों के ना घरों में जाके लगाती है मेहंदी। तो मतलब मेहंदी का कोई ऑप्शन नहीं था और वैसे भी कह रहे दूसरी चीज़ों के लिए, सर्विसेज़ के लिए भी फुली बुक्ड है। तो मैंने कहा ये तो फिर अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं गई साथ और मैं ना घर में ही कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। इंसान को थोड़ा बहुत हर चीज़ का हुनर आना चाहिए, स्पेशली जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ना, तो स्टिचिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, थोड़ा बहुत स्किन केयर से रिलेटेड आपको चीज़ें आनी चाहिए। बड़ा फ़ायदा हो जाता है उससे। तो कह रहे वहाँ ना मॉल ऑफ उम्मुल क्वीन में तो हमें कुछ इतना ख़ास मिला नहीं, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ही ना एक ओल्ड लुलु है, वहाँ पे चले गए, तो पता नहीं क्या चाह रहे थे ये। ये कह रहे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना फ्रेश फ्रूट केक लेता हूँ, वो इनको हमेशा से ही ना फ्रेश फ्रूट केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे रोहान साहब की ज़िद थी कि मुझे चॉकलेट केक लेके दें या फिर वो वाला जिसके ऊपर ओरियो वग़ैरह लगते हैं। तो कह रहे मैंने फिर बस एक फ्रेश फ्रूट वाला पसंद किया, तो मैंने कहा नहीं बस इतना ही काफ़ी है। तो कुछ लोग होते हैं ना वो अपनी मतलब ईद की तैयारी जो है ना लास्ट मोमेंट पे करते हैं, लाइक चाँद रात को जाके, तो वो बड़ा मुझे तो हेक्टिक लगता है। मैं वो सारी चीज़ें पहले ही कर ली थी, लेकिन फिर भी चाँद रात पे इतना मतलब काम होते हैं ना करने वाले के बेइंतहा। तो स्किन पॉलिश मैंने कर ली और उससे ना मेरी स्किन पे इतनी मतलब जलन हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने ना मास्क निकाले थे, ये मैंने लगाना तो नहीं था, तो लेकिन मैंने ना अब सोचा कि मैं लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फेस से हीट निकल रही थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ये ना जो है वाटरमेलन वाला मास्क इसको फ्रीज़र में रखती हूँ थोड़ी देर, तब ठंडा हो जाएगा ना तो फिर फेस पे लगाऊँगी। तो वैसे तो एलोवेरा जेल वगैरह लगाएँ ना तो काफ़ी फेस को ना ठंडक मिलती है। बस वो मास्क लगाऊँगी और उसके बाद ये वाला मास्क है जो मड मास्क की तरह होता है ना, स्ट्रॉबेरी मास्क है, तो वो मैं अप्लाई कर लूँगी, तो मेरी जो स्किन पॉलिश जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। मास्क मैंने हील वाला भी निकाला था, मैंने कहा ये लगाऊँगी, लेकिन क्या था कि वो लगा के ना थोड़ी देर बैठना पड़ना था मुझे, तो जो कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने ना ईमान को काफ़ी देर से ऐसे बाहर ना कारपेट पे लटाया हुआ था कि वो खेलती रहे और मैं ना अपने ये वाले काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। ज़ाहिर है इफ्तार के बाद किचन वगैरह भी क्लीन करना होता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि 2 बच्चों के साथ एक माँ की चाँद रात इस तरह की हो सकती है। अब वो सीन हर घर में तो नहीं होता कि लेडीज़ जो है वो सैलून में जा रही हैं, टच अप हो रहा है और सारा कुछ घर में जो रियल आपको चाँद रात की जो रूटीन होती है ना, वो यही इस तरह की होती है हाउसवाइफ्स की। तो ये बेचारी कब से खेल रही है भाई के टॉयज़ के साथ, उतनी ये खुद नहीं है जितना बड़ा टॉय इसने पकड़ा हुआ है। गन के साथ खेल रही है और अभी ना इसको भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको नहलाती हूँ, उसके बाद इसको रेडी करती हूँ। और शुक्र है कि इसके ना ये दोनों बच्चों के बाल जो 1-2 दिन मैंने पहले ही मतलब ट्रिम करवा लिए थे, एटलीस्ट एन टाइम पे ये वाला काम नहीं है आज करने वाला, वरना तो यही होता है कि सैलून पे इन लोगों ने जाना होता है, फिर मुझे वेट करना होता है कि ये लोग आएँ वापस तो फिर कुछ किया जाए। तो बस अभी मैं इसको नहाई करवाऊँगी और उसके बाद मैं इसको खाना खिलाऊँगी। आई थिंक ये बाद में सो जाएगी। और ये देखिए, ये मेरी गुड़िया हो गई है रेडी, इसको मैंने नहला दिया है और ये वाला ड्रेस मैंने पहनाया है जिसके साथ ना खुले वाला ट्राउज़र था और ये मैंने ना इसको ईद के लिए ही रेडी कर दिया है चाँद रात को ही। क्योंकि इंशाल्लाह हम लोग सुबह जाने वाले हैं फजर के बाद ईद की नमाज़ पढ़ने, तो ये चूँकि उस टाइम तो नहीं उठी होती, आई थिंक कि ये ना सोई ही होगी और मैं इसको सोई हुई को ही उठा के मस्जिद ले जाऊँगी। इस वज़ह से मैंने ना अभी इसको ड्रेस पहना दी है।
तो एज इट इज ही इसको ले जाऊंगी, मतलब ये रेडी होके ही सोएगी। तो बस ये थोड़ा सा इसने खेला है, और बच्चे जो ही नहा लेते हैं उनको फौरन से नींद आने लग जाती है। तो अभी मैंने ना इसको खाना खिलाना है और फिर इसको सुला देना है, थोड़ा जल्दी ही सुला दूंगी ताकि ये ना कल मस्जिद जाए तो तंग नहीं करे। और ये देखिए भी हमने बीड्स भी लगाए हैं आज, थोड़ा-सा हमने फैशन भी किया है। आज पता चला है कि मेरी बेटी भी है एक छोटी-सी, क्योंकि फैशन हो गया थोड़ा-सा। और बस मुझे खुद भी भूख फ़ील हो रही थी काफ़ी टाइम से, मतलब अभी 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था। तो मैंने खाई थोड़ी-सी फ्रूट चाट और उसके बाद मैंने ईमान को सुला दिया। ये मोहसिन लोग आ गए वापस, रूहान भी और मोहसिन भी, और जो चीज़ें मैंने मँगवाई थी ना, मैंने कहा उनको ना करके रख लेती हूँ अनपैक। जूसेस मँगवाए हैं और कुछ कल मतलब खाने में जो बनना था वो हम लोग डिसाइड कर रहे थे। एक एक रात पहले ही कर लेते हैं कि कल क्या बनेगा और किस तरह से सारा कुछ करना है। तो क्या मेन्यू डिसाइड हुआ वो तो फिर आपको मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊँगी। तो ये वाला केक है जो ये लोग लेके आए, तो मुझे कह रहे हैं कि ऑलरेडी इतना लेट हो गया है तो अभी तुम ना कोई भी मीठा नहीं बनाओ। मेरा तो दिल है कि मैं सुबह जाते हुए ना ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले जो मीठा खा के जाते हैं ना, वो ये केक ही खा के जाऊँगा, ठंडा भी होगा और अच्छा भी लगेगा। तो तुम ना कल बना लेना चलो मीठा। मैंने कहा चलें, इस तरह अच्छा तो नहीं लगता क्योंकि हमेशा ही सेवइयाँ बनाते हैं या कोई भी मीठा, खिरनी, खीर और खिरनी खिरनी खीर और फिरनी वगैरह मैं बना लेती हूँ, या कस्टर्ड, कुछ भी व्हाटएवर। लेकिन ये तो अच्छा नहीं लग रहा। कह रहे नहीं, ये मेरा खुद का दिल कर रहा है कि मैं ना इस बार केक ही खाऊँ। मैंने कहा चलें ठीक है फिर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ईद के व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।